तो मगधी बॉय के जितना भी दर्शक हूँ सबके प्रणाम है। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले हिंदी में, क्योंकि फ़िलहाल अभी हम झारखंड के मोराबादी ग्राउंड में आए हुए हैं और यहाँ जितने हमारे पीछे देख रहे हैं बहनें हैं, इनके गोद में एक बच्चा भी है, ठीक है। साथ साथ जो भी हमारे दीदी हैं साथ में खड़ी है पीछे, और ये जितने तमाम लोग जो भी खड़े हैं इस वक्त रात्रि के वक्त हमारे पीछे, ये लोग कम से कम 33 से 34 दिन से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। और यहाँ की जो बहरी सरकार है, बहरी इसलिए क्योंकि ये 33 दिन से बैठे हुए हैं और उन बहरी सरकार के कान में अभी तक जूं तक नहीं रेंगा है। झारखंड सहायक पुलिस कि वो तमाम लोग जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, इस कड़ी ठंड में पिछले 33 दिन से खड़े होकर के अपनी मांग के लिए गुहार लगा रहे हैं और झारखंड की सरकार के कान में अभी तक जूं तक नहीं रेंगे। ये वो लोग हैं जिनकी धैर्य की सीमा अनंत तक है। पिछले 33 दिनों से ये लोग ना ही किसी प्रकार का हो हल्ला मचाए हैं, ऊपर से झारखंड के सरकार की मदद की है। खून चूस लिए जाने के बाद भी ये लोग 251 यूनिट खून दान करके झारखंड सरकार के मुंह पर तमाचा भी मारा है। ये जो सेठ देख रहे हैं आप, झारखंड की सरकारें आज अपना बंगला 50 करोड़ 60 करोड़ के बनवा रहे हैं, लेकिन ये आदिवासी क्षेत्र से आए हुए लोगों के लिए इनके पास आज कोई जवाब नहीं है। 33 दिन से ये लोग यहाँ पड़े मोराबादी मैदान में एक उम्मीद में खड़े हैं कि यहाँ की सरकार अब आएगी और अब इनके मांगों को पूरा करेगी। हुआ था क्या, ये कहानी 2017 से शुरू होती है। 2017 में बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास जी की, और इन लोग को बताया जाता है कि सारे लोगों को, ये जितने पीछे खड़ा हैं, सबसे पहले बता देंगे कि ये सारे के सारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, जिनको ये बोल करके भर्ती करवाया जाता है कि आप लोग उस एरिया में रहिएगा तो आप नक्सलवाद ही कीजिएगा, नक्सल ही बनिएगा, तो आप लोग को हम एक जॉब देते हैं, एक नौकरी देते हैं जिसका आपको फ़ायदा भी होगा और आपका घर परिवार अच्छा चलेगा भी। अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोच था। लेकिन 2017 के बाद 2018 में ड्यूटी किया, 2019 में किए, 2020 में किए, 2021 के सितंबर तक जॉब किए ये। उसके बाद अब अंदर में जब ये सरकार वैकेंसी निकाली थी तो इन लोगों को पता नहीं था कि ये हमारा जो नौकरी है कब तक रहने वाला है, मतलब कोई गारंटी नहीं है। अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं पूर्ण रूप से तो एक परमानेंट नौकरी दीजिए ना सर, यही तो जनता चाहती है आपसे। आपके राज्य में बहुत सारा इतना खनन चीज़ है, उत्पादन होने वाला है, इंडस्ट्री लगाइए ना, बढ़िया से व्यवस्था मैनेज कीजिए ना। पैसा का कमी हो गया है तो एक बार खुलेआम बोलिए कि झारखंड में हमारा पैसा का कमी हो गया है, हमारे लोगों को हम नहीं दे पा रहे हैं, उनको हम कन्फर्म नहीं कर पाएंगे कि आपको हम इतना साल के लिए नौकरी बढ़ा सकते हैं। आज ये लोग जब पूरा ठंडा में यहाँ पर पीछे तंबू गाड़ के रह रहे हैं, तब भी आपके कानों में आवाज़ नहीं जा रहा है, जूं तक नहीं रेंग रहा है। आप बहुत सालों से पता चला कि यहाँ पर आप आते थे, 2 अक्टूबर के दिन यहाँ पर आते थे, गांधी जयंती के दिन झंडा फहराने, तो ये पूरा के पूरा ग्राउंड को आप टीन के शेड से ढक दिए ताकि बाहर से जो मिनिस्टर आए, मंत्री आए, उसको आपका करतूत दिखे ना। ऐसे तो आप कैमरा पर पूरा दुनिया में आप हल्ला किए हुए हैं कि आप आदिवासियों के लिए मांग उठाते हैं, आदिवासियों के हक के लिए लड़ते हैं। तो अब कहाँ गए वो आदिवासियों के लिए हक जो इस वक्त इस ठंडा में गोद में बच्चा लेकर के यहाँ बैठा हुआ है? कहाँ गए? खाली मीडिया में आकर के मुंह चमकाना है आपको, सरकार बनाना है। 2024 में आप अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं, हाँ? और ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इसका कोई जवाब दही आपके पास? यहाँ पर जितने लोग हैं, एक भैया 1 मिनट सुनिए। आप यहाँ पर कब से हैं? आप यहाँ पर आज हमारे 33 दिन हो गए और सरकार के एक भी नुमाइंदा हमसे पूछने तक नहीं आया, आप लोग कहाँ के बच्चे हो, उग्रवादी हो कि आतंकवादी हो कि झारखंड के हो कि कहाँ के बच्चे हो कि लवारिस हो, हाँ, कि क्या बोलते हैं कि अनाथ हो, किसी प्रकार का कोई पूछने नहीं आया है। अच्छा ठीक है। सबसे बड़ा चीज़, एक चीज़ हमको बताइए, क्या बोल करके आपको नौकरी दिया गया था? नौकरी दिया गया कि आपका जीवन यापन ढंग से होगा, आप नक्सली प्रभावित इलाका में है तो इसलिए आप मुख्य धारा में लौटिए और सरकार के सहयोग कीजिए, काम कीजिए। हम लोग ईमानदारी से 4 सालों तक काम किया, हाँ? लेकिन ये सरकार की नीति नियत बहुत खराब है। हमारे पेट पर लात मारने का प्रयास है, हमें रोटी छीनने का प्रयास कर रही है, हाँ? और हाँ, जब रोटी मांगने आए हैं तो हमसे बात करने तक भी नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हाँ? हम चाहते हैं कि सरकार अभी भी समय हमारी रोटी देने का काम करे। ठीक है। सबसे पहले तो दीदी का प्रणाम है और थोड़ा सलाम है कि तू ये ठंडा में यहाँ पर खड़ा है हूँ और ये तमाम जितना लोग यहाँ पर खड़ा थे ना, सबके लिए एक उदाहरण हूँ। क्या नाम है बाबू? तो बता दो। क्या नाम है? नीति सब क्या
क्या नाम है? नीतीशा सोरेन। नीतीशा सोरेन। आप आदिवासी क्षेत्र से आती हैं जी, दीदी? जी। क्या बोल करके आपको नौकरी दिया गया था यहाँ पर? हम लोग को नौकरी यही दिया गया था कि आप लोग का सेवा अगर संतोषप्रद रहा 3 साल बाद तो आप लोगों का स्थायी की जाएगी। हाँ और हमारी जो नियमावली बनी है उसमें कालांतर में उसमें संशोधन का दिया हुआ है प्रावधान। हाँ। तो हम लोग संशोधन चाहते हैं और हमारा नौकरी को अस्थायी कराना चाहते हैं। अस्थायी रूप से जी। आप एक जी, कॉन्फिडेंशियल चीज जी, चाहते हैं जी, कि हमारा जी। ये चीज हमको जी। परमानेंट कर दिया जी, जाए। जी। कम से कम सरकार आकर के सामने हमको ये चीज जी, बता दे। जी। 33 दिन से हैं आप लोग यहाँ पर दीदी। आप लोग सब कोई हैं दीदी, है ना? 33 दिन से यहाँ पर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। रात में खाना वाना का इंतजाम कहाँ से करते हैं आप लोग? बहुत दिक्कत होता है हम लोग। कहाँ से कैसे आ रहा है खाना खाना? वगैरह हम लोग अपना लेके आए थे, जो भी था हम लोग अपना हाँ। पैसा से हम लोग अपना कर रहे थे हाँ। इंतजाम। खाना अभी तो हमारा पैसा भी खत्म हो चुका है। कितना वेतन देता था सरकार आपको? वेतन हम लोग को 10,000 मिलता था, मात्र 10,000 मिलता था। उसमें कोई दे नहीं, कोई भत्ता नहीं। कहीं भी हम लोग ड्यूटी करें, अदर स्टेट अदर जिला करे, फिर भी हम लोग को कोई दे नहीं होता था। अदर 10,000 के अलावा हमें कोई दे नहीं मिलती थी। और ड्यूटी कितना दिन करते थे आप हफ्ता में? ड्यूटी हफ्ता का बाद में 24 घंटा हम लोग का ड्यूटी था। हम लोग को कोई ऐसे ना छुट्टी थी ना कुछ थी। हम लोग को ड्यूटी मतलब जितना हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो जिला भर हमारा ड्यूटी करता है उससे कहीं ज़्यादा हम ड्यूटी करते थे। तो कहे का मतलब ये है कि रोबोट सब हथिन, जितना चाहूँ उतना पेड़ ले लूँ आए कौचे थीन जी, CNC मशीनें थीन ना कि यहाँ डबेली लेथ मशीन है कि चल गए बटन दबा दिली, घूमते हैं, प्रोसेसिंग होते हैं। आदमी है महाराज। तो हूँ एक दिन ड्यूटी करा होता था 8 घंटा के नींद ले बहा इन्हीं कौचे समझ ले लूँ कोल्हू के बैल कि खटवाते ही आए कुछ अता पता सब लापता हो गए। एक चीज़ और बताऊँ, आप लोग ये चीज़ बताइए हमको, खाना आप लोग कैसे बना रहे हैं यहाँ पर? ये तम्बू का जो सेट देख रहे हैं हम पीछे, इससे तो हमको लग रहा है कि रात में आप लोग यहीं पर गुजारा कर रहे हैं। कैसे खाना बना रहे हैं दीदी आप लोग, ये चीज़ बताइए हमको। खाना हम लोग को मेस चलता है। हाँ कुछ दिन पहले मतलब हम लोग को सामग्री खत्म हो गया था। हाँ। तो फिर हम लोग बीच खत्म का कार्यक्रम किए थे। हाँ तो जो भी मिला है उससे ही हम लोग कार्यक्रम जो खाना मतलब जब खाना खत्म हो गया तो आप लोग भिक्षाटन का भी कार्यक्रम किए? हम लोग और इसके पहले हाँ, हाँ। हम लोग के माता पिता भी अपने जिला में हाँ। हम लोग के लिए आंदोलन किए। हाँ। उसके बावजूद भी सरकार की आंखें नहीं खुली कि बच्चे इतना परेशान हैं। आज हम लोग को 33-34 दिन हाँ, हाँ। हुए हैं। उसके बावजूद भी सरकार हम लोग प्रति जरा से भी ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा उसके बाद भी? उसके बाद कल हम लोग का गार्जियन हाँ अरे सरकार ऐसे सरकार एक दिन एगो छठ हमनी के पर्व त्योहार हुआ समझ ला हूँ जरा में ऊपरे से कहल जाए कि मांगिए छठ में भीख मांग करके लीजिए आप थोड़ा फल उल तो थोड़ा भगवान बरकत करथुन। एहनी के मजबूरी में तोहनी इतना मजबूर कर दिलूँ कि रोड पर निकल के एहनी के भीख मांगे पड़ रही। आए हम सोरेन साहब से पूछला चाहिए कि एसी का हवा थोड़ा बढ़िया लगा हो आए कि खाली डिबेट में आकर के मगही और ये कौची कम हूँ कि आदिवासी क्षेत्र के जो तोहनी आदिवासी भाषा हो ओकरा लगी लड़ाई कर हूँ। असल में जो ग्राउंड पर कौन खड़ा हथिन किनका लगी तोरा आवाज़ उठावे के चाहो लो उनका लगी सब गोलमाल सब घरघन डोला दिलूँ। तो ये कहाँ के न्याय है सरकार, ये कहाँ के न्याय है? ऐसे में तू कैसे जितवा जब तोर ईमान नहीं सही हो? तो जब आपका ईमान ही नहीं सही है तो ऐसे में आप क्या सरकार बना क्या कर लीजिएगा, क्या खबर लीजिएगा? आप कुछ नहीं कीजिएगा। भाई आप जीवन में कभी भिक्षा मांगे थे? नहीं, कभी नहीं मांगे थे। कौन सरकार आपको मजबूर कर दिया भिक्षा मांगने के लिए? झारखंड के हेमंत सोरेन। आप ये जो नौकरी आप किस क्षेत्र से पहले आते हैं बताइए हमको? हम लोग अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। आपका कौन सा एरिया है? मेरा मनिका क्षेत्र है, लातेहार मनिका क्षेत्र। अच्छा आप लोग को ये भी बोल करके भर्ती करवाया गया था कि आसपास में जितने भी नक्सलवाद होंगे उन लोग की जानकारी आप दीजिएगा। लेकिन आप उनसे ज़्यादा ड्यूटी किए, क्या किए? आप कोरोना के वक्त में हॉस्पिटल्स की मदद किए किए कि नहीं? हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। साथ ही साथ जिस वक्त कोरोना काल में जिनके परिवार वाले अपने परिवार के लाश नहीं उठाते थे उस वक्त कौन आगे आया? आप लोग आए कि हम आए? आप लोग आए ना ही ये सरकार आई जो यहाँ सुन रही है खड़े खड़ी। तीसरा चीज आप लोगों को कोई एक छुट्टी नहीं दिया गया, एम आई राइट? कोई छुट्टी नहीं मिला आप लोग को। तो महाराज कौची चाहूँ तू आए ब्रह्मा जी हूँ तू धरती के एगो आदमी तू हा एगो दिल तोरो अंदर हो समझ ला तोरो अंदर वही खून बहा हो जे जितना आदमी खड़ा थे सबके अंदर खून बहाए। एक बावजूद एहनी कितना तारीख को आप लोग 251 यूनिट ब्लड डोनेट किए थे यहाँ पर? 5 अक्टूबर। सर माना चाहिए जिन लोगों को आप आज इस ग्राउंड में ला करके क्या बोलते हैं धरना के लिए मजबूर कर दिए हैं। यही लोग आपके मुंह पर तमाचा ही मारे हैं कि उस दिन झारखंड का रिकॉर्ड बना दिए 251 यूनिट ब्लड डोनेट किए हैं। शर्म नाम का चीज़ बचा होगा ना तो थोड़ा इस वीडियो को देखिएगा और यहाँ पर आकर के मुरादाबादी ग्राउंड में आकर के इन
असहाय लोगों की बात सुनिएगा और जो इनका मांग है कि इनका सैलरी बढ़ना चाहिए, साथ ही साथ इनका जो ड्यूटी है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। 50 साल या 60 साल का कॉन्फिडेंस इनको दीजिए कि हाँ आप सिक्योर हैं इसके अंतर्गत, आपको इसके बाद कोई नौकरी के लिए सोचना नहीं होगा। तब जा करके हम समझें कि ये सरकार अच्छी सरकार है, नहीं तो ये क्रांति की लहर है, मुराबादी ग्राउंड से उठी है, पूरे इंडिया में फैल जाएगी। धन्यवाद।